मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी कद्र नहीं की या आपको कम समझा, आज उनके लिए पछतावे का समय है। जो आपने खोया है वह आपको दोगुना तिगुना होकर वापस मिलेगा। यह दिव्यता का संदेश है और यह आपकी कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी क्षमता और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दिन जरूर अपनी गलतियों को समझते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ लोग आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते होंगे, आपके सपनों को महत्वहीन बताते होंगे, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और संकल्प के आगे वे सब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका वर्तमान उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत में आपको कमजोर मानते थे, अब वे आपकी सफलता के प्रकाश में अपनी गलती समझने को मजबूर हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह सच है कि जब समय खराब होता है तो हर कोई दूर हो जाता है। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ थे, वे आपके बुरे समय में गायब हो जाते हैं। यह अनुभव आपके लिए एक सबक है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में केवल वही लोग मायने रखते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। आपने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले अनदेखा किया, अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन्हें देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वे आपके अंदर वह चमक देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखें, यह चमक केवल आपके संकल्प और मेहनत का परिणाम है। अतीत में जिन्होंने आपको कम आंका, अब वे आपकी ओर देखते हुए खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और अब उन्हें इसका सामना करना होगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है। यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को और निखारने का समय है। दिव्यता ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपके पास अब वह सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कहां से शुरुआत की थी। आपकी कहानी का यह अध्याय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह एक प्रमाण है कि मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन लोगों ने जो कभी आपका उपहास किया, जिन्होंने आपको छोटा समझा, अब वे अपनी असफलताओं और आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को ही दोष देंगे। यह समय उनके लिए एक आईना है। आपने अपने संघर्षों से जो सीखा, जो पाया, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है। यह एक तरह का छन्नी है, एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा, उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा, जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वह इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी, वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है, तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन है, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है।
जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा। या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना, हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रख देता है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वह एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे। बिना तेरे पीछे भागे वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है, तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो, तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने अब तक
जो भी सहा वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की वे सब सुनी जा चुकी हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया वह अब एक नए आशीर्वाद का रूप ले रहा है। तुमने जिन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उन्होंने भले ही तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भावना को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो। तुमने अब तक जिस सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था वह मार्ग अब तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारी राह की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण अपने मार्ग से हट रहे हैं। जो लोग अब तक तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुमने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रखा, तुमने कभी भी उनके प्रति बुरे विचार नहीं रखे, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस धरती की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह अब तुम्हारे मार्ग में हर अवरोध को समाप्त करने के लिए तैयार है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से देख रहे थे वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आने वाले हैं। तुम अब तक अकेले चल रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में सहायक लोगों को भेज रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे। वे लोग तुम्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। तुमने अब तक जितनी भी साधनाएं की, जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे सब अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों से सीखा है वे अनुभव अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में
एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारी सफलता का आधार बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। तुम
अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। तुमने अब तक जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तुमने जिन लोगों के लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित किया था वे लोग अब तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहायता करेंगे तो कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है।
महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही महादेव की शिक्षा है। महादेव की भक्ति वह शक्ति है जो हर कठिनाई में सहारा देती है। जो व्यक्ति अपने मन में अटूट विश्वास रखता है, वह कभी भी जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानता। संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, वे हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी हमें मोहमाया से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का फल होता है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए